हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं जादूगर ओपी शर्मा जूनियर ने महाराज जी को क्या जादू के कर्तव्य दिखाए। अरे वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अब देखते हैं ये जादूगर ओपी शर्मा कौन है, हम उनको पहचानते हैं, कभी देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ। चलो शुरू करें। ऐसे वो नहीं, वो जो ओपी शर्मा जी अरेबियन कहानियों में होते थे। अब वो उनका निधन हो गया 2 साल पहले। आप उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने देश में 35,000-40,000 शो किए हैं महाराज जी। आप अभी उन्हीं का वो अनुसरण कर रहे हैं आगे का। उनके पुत्र हैं आप? जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। अच्छा। और वैसे समाज में लोग ओपी शर्मा जूनियर के ही नाम से जानते हैं। तो महाराज जी कुछ 1-2 कह रहे थे कि महाराज जी को करके दिखाओ। जादू दिखाना है। ब्रह्म ज्ञान है आपको। हम लोग कलाकार हैं। जादू हमारे हिसाब से तो एक वैज्ञानिक कला है जो हम लोग जो दिखाते हैं वो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। देखिए बिल्कुल हाथ कर ओ, तो पाइप लगी होती है तो बहुत देखा है मैंने। यहाँ पे पाइप सी होती है और हाथ से निकलती है, ऐसा कुछ होता है। खाली हाथ से नहीं, कहीं यहाँ कहीं कोई पाइप होती है। हाँ या एवरीथिंग इज बहुत है, टेक्निक है। सारी वस्तु निकाल ली। अच्छा। रिसर्च की टेक्निक है हाँ। एंड साइंस, ये सम केमिकल्स और समथिंग, साइंस एंड टेक्निक। मुझे क्या सर पे जो टोपी पहनी बड़ी सुंदर लग रही है। इसमें भी कुछ होगा। ये क्या है? क्या है? कागज? आग लगाना? इससे क्या होगा? सांप बन जाएगा क्या? वो डब्बे से वो चेंज हो जाएगा। देखा दूसरा ऊपर कुछ और था, वो उसके ऊपर लग गया। ये तो बहुत ही इजी है। उसके ऊपर था, वो क्लिक करो ढक्कन में डबल होता है। नहीं, ढक्कन के अंदर, उसके ढक्कन के अंदर। हाँ। वो ये क्या किया मैंने देखा ही नहीं। जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी कपड़े से छड़ी कैसे बनी ये नहीं समझ आया। नहीं थी तो आ गई। जिस छड़ी से आप सभी को मार सकते हैं। हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइस पैरालाइज कर। जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे और जो मैं बोलूंगा आप वही सुनेंगे। मेरे को डंडे वाला नहीं पता चला। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम लोग अयोध्या में शो कर रहे थे। वहाँ एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे से आए। बोले बच्चा, कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए बहुत कृपा हो। सुबह का समय था, हमारे यहाँ भी भोजन भी नहीं बना था। महात्मा जी को कुछ एक कच्चे चावल दिए थे। बन के आ जाएंगे क्या? ये कैसे होगा? कुछ चावल ज्यादा हो गए। महात्मा जी ने चावल को उंगली के इशारे से बराबर कर दिया। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और इसके ऊपर एक और बना हुआ है। भगवान से प्रार्थना। देखा, चेंज कर दिया। चेंज कर नीचे कर दिया उसे। अब उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखिए। उसके अंदर पहले से चावल बना। क्या हुआ? चावल डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और उन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता है। 5 सेकंड प्रार्थना की चावल 2 गुना हो गया। क्यों न इस तरीके से चावल 2 गुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते गोदाम 2 गोदाम, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत हो। जब उस साधु महात्मा के मन में बात आती है तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर डबल होएगा क्या? देखिए क्या होता है। तो उल्टा भी नहीं किया, खाली हो गया। चावल डबल नहीं होता। और साधु महात्मा के पास जो कटोरी चावल था वो गायब हो जाता है, बन जाता है। ये कैसे हुआ? ये नहीं समझ आया।
यार ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों, आप जैसे महापुरुषों का यही कहना है कि किसी को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा के भी मन में जब लालच आया तो चावल पानी बन गया। पानी बन गया। ये नहीं समझ आया, चावल वाला तो थोड़ा समझ, साइंस है, पता नहीं साइंस कहाँ से आई है ये something समझ। resolved it. ये खाली झोला है, देखिए हाथ डाल इसमें कुछ पंगा है। वो ऊपर भी देख रहा था कि ऊपर से अलग अलग कलर केसरिया, सफेद, और हमारा झंडा बन गया। वाह यार। ये वो कपड़े का ही है कि उल्टा कुछ करो, उससे खोलो तो वो इस टाइप से बन जाएगा, ऐसा कुछ। और पीछे होगा कुछ, पीछे की साइड दिखाओ। नहीं, पीछे भी नहीं है। वाह, आज विश्व में 41,545 शो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, आपके पिताजी की आप? हम लोग दोनों लोग मिल गए। जी और वैसे तो हम लोग बड़े स्टेज में शो करते हैं, बड़े ऑडिटोरियम्स में, जी 2000, 4000, 5000 लोगों के बीच में। जी जी। यहाँ मथुरा में ब्रज कला केंद्र है ऑडिटोरियम, उसमें हम लोग अपना शो लगा डेली कर रहे हैं 15 दिनों से भी, और 15-20 दिन चलेगा शो। अगर संभव हो आपको बुलाने आए। हम वृंदावन के बाहर तो कहीं जाते नहीं, वृंदावन में ही। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे ब्रजधाम में भी आकर के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। और भगवान सबसे बड़े जादूगर सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो, नाक, आंख, कान यथा स्थान, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं, और इनमें सब में एक ही है, एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। पशु पक्षियों की रचना, उनको कौन खिलाता है, कौन श्रृंगार करता है, सबका भरण पोषण, सबकी अलग अलग मति, सबका अलग फिंगरप्रिंट्स। कितना बड़ा जादूगर है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो अगर हम छोटा मोटा जादू कर लेते तो उसी के बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जादूगर भगवान है कि नहीं? हाँ, कितना उनका जादू देखो, कितना कुछ सत्य नहीं है फिर भी सब है। सत्य एक परमात्मा है और ये भ्रम है, इसी भ्रम को सत्य कर देता है। इतना बड़ा जादूगर है वो कि मैं, तू, मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु और कोई नहीं। वो एक अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देता है। जैसे एक जादूगर अपने को कई रूपों में प्रकट कर दे, ऐसे ही वो महाजादूगर अपने जगत नाटक वैभव में, जगत नाटक मंच पे अपने को स्त्री पुरुष अच्छा बुरा सब रूपों में प्रकट करके और स्वयं से स्वयं में खेल रहा है, और स्वयं से स्वयं का पालन कर रहा है, और स्वयं में स्वयं का नाश कर रहा है। ये खेल उसका चल रहा है। लाओ इनको दुपट्टा उड़ाओ, और इनके जितने पार्षद सबको चुनरी और इनको दुपट्टा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, उनको जादूगर की परफॉर्मेंस अपने वहीं पे बैठे बैठे उनको खास देखने को मिल गई। और कुछ तो स्लाइट बार जो शुरू शुरू में जब वो करते थे तो लगता था कि हाँ हमें पता है, जैसे वो डब्बे को बंद किया, फिर उसके ऊपर जब लिड लगाई तो लिड के ऊपर ही एक और कंपार्टमेंट होगा जिसको वो किया, पर उसके बाद वो कपड़े से डंडा कैसे बना, डंडा फोल्डिंग वाला होता है। हाँ, पर पता नहीं कैसे निकला, फोल्डिंग था, छोटा सा कैसे छुपा हुआ था, क्या था वो नहीं समझ में आया। तो मतलब शुरुआत में लगता है हाँ समझ आ गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट होता है उसमें नहीं समझ में आता। चावल के टाइम जब उन्होंने चावल डाले उसके बाद हटा दिया, उसके बाद दूसरी कटोरी ली, अब उस कटोरी के अंदर ही कोई कंपार्टमेंट होगा जिसके अंदर पहले से चावल थे, उसको उस पे डाला, फिर उसको हिलाया, तो इसमें ये वाले चावल जो थे वो उसके साथ घुस गए और उसके बाद वो ऊपर हो गए। पर उसके बाद जब उसको बंद करके फिर से कटोरी को किया, वो पानी कैसे बना वो समझ नहीं आया, क्योंकि पहले मतलब कईयों में फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, फिर उसका सेकंड पार्ट में ट्रिक क्या, यही तो चीजें होती हैं। ठीक था कि जब घेरा था एक्चुअली पूरे चावल घेर दिए थे। हाँ। जब एक बार बोला ना कि साधु ने बोला कि चावल नहीं है, तो एक्चुअली ही टुक आउट ऑल द, नॉट हाफ, पूरे के पूरे घेर दिए थे, एम्प्टी कर दिया था कंटेनर, फिर ऊपर वाले में पानी था। हो सकता है, पर पानी कहाँ से आ गया? उसी में तो पहले चावल से निकले थे। ढक्कन था, नहीं ढक्कन वही सेम ढक्कन था, उसमें दो कंपार्टमेंट थे, थोड़े से चावल थोड़ा पानी। इवेंटुअली पहले चावल जाते हैं, चावल को थ्रो कर दिया, फिर वो कंपार्टमेंट खुल गया, पानी वाला पानी कर दिया। क्योंकि ऋषि के लिए जब वो छोटा था ना तो हम एक मैजिक ट्रिक बॉक्स लाए थे, उसमें कई ट्रिक्स जो आपको आम दिखते हैं उसमें था, उसमें चीजें खास उस तरह की बनी हुई होती हैं कि भैया ऐसे करोगे तो आपको अलग अलग कपड़े होंगे, फिर पता नहीं क्या करो तो वो सिंगल एक ही में कपड़ा बन जाता था। इतने सारे पता नहीं कहाँ है, वो अभी तक पड़ा होगा मेरे पास, पर था परफॉर्मेंस। उनकी जो ड्रेस थी ना,
जादूगर जैसी, जैसे कहानियों में सुन पढ़ते हैं जादूगर का, बगदाद का जादूगर दिखाया है। मैं कहती हूँ कहीं कौन सी अरेबियन स्टोरीज जो हम पढ़ते थे बचपन में, इतनी पढ़ी हैं, इतनी बुक्स लाइब्रेरियों से लाकर खरीद कर, वो एक रशियन काफी स्टोरीज पढ़ी थी और एक ये अरेबियन स्टोरीज, वो भी, और चाचा चौधरी और वो सब कुछ बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। तो वो उसको देखते ही उनकी ड्रेस को यही लगा था, पर जो बोले थे उसके बाद उन्होंने बताया था कि भैया आप तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हो जादूगर, सबसे बड़ा जादूगर कौन है? हमारे भगवान जी, जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया है। और क्या क्रिएशन की है यार, कि सोच के भी इतनी हैरानी होती है कई बार सोच रहे हो ना कि बॉडी के एक एक पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या है, तो लगता है जिसने बनाया है क्या कमाल का बनाया। अभी तक हम एक मशीन बना के वाह करते हैं, और ये देखो बॉडी कैसी मशीन है कि ऐसी कमाल की मशीन। नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें से वही नहीं है, स्पेस का भी है। अगर आप सन को अगर 1 इंच क्लोजर कर दें अर्थ से, पूरी अर्थ जल के खत्म हो जाएगी। वही तो वही इतना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है हर चीज में। वही तो जिसने भी क्रिएट किया है वो सबसे बड़ा जादूगर है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।